नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल में। आज मैं आपको प्रॉफिट लॉस के जो 10 या 20 सेकंड में क्वेश्चंस हल हो जाते हैं, वो कौन कौन से क्वेश्चंस हैं वो मैं आज आपको बताने वाला हूं। तो चलिए, पहला क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा, देखते हैं। एक व्यापारी किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 18% छूट देता है। 6.6% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे इस पर क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक अंकित मूल्य करना होगा। इस क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हम सीपी और जो एमपी यानी कि मार्क प्राइस होता है उसका रेशियो निकालते हैं। उसे निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि यहाँ हमने सीपी लिख दिया, रेशियो एमपी, ये होता है कॉस्ट प्राइस, ये होता है मार्क प्राइस यानी कि अंकित मूल्य, और ये होता है अपना क्रय मूल्य। इसको निकालने के लिए हम क्या कहते हैं, 100 जो होता है उसमें से तो डिस्काउंट को घटाया जाता है। तो डिस्काउंट ही हमारे यहाँ पे कितना है, हमारा है यहाँ पे डिस्काउंट 18, और 100 में अगर प्रॉफिट दिया गया है तो जोड़ा जाता है, और लॉस दिया गया है तो घटाया जाता है। तो यहाँ पे प्रॉफिट दिया गया है आपको, तो इसे यहाँ पे जोड़ा जाएगा। कितना दिया गया, 6.6। तो इसमें से हम जब घटाएंगे तो ये हमारा बचेगा आपका 82 रेशियो 160.6। ठीक है। अब हमें क्या कहा गया है, यहाँ पे हमें क्वेश्चंस में कहा गया है कि क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक अंकित मूल्य करना चाहिए। तो क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत, तो हम यहाँ देखते हैं कि क्रय मूल्य से एमपी कितना कितना अधिक है। तो यहाँ पे 24.6 है, ये हमारा हो गया डिफरेंस। ठीक है। अब वो कह रहा है कि परसेंटेज हमें निकालना है। तो परसेंटेज निकालने के लिए हम क्या करते हैं, किसके रेस्पेक्ट में, रेस्पेक्ट को देखते हैं। यानी कि हमें क्रय मूल्य से पूछा गया कि क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक। तो हम देखते हैं यहाँ पे परसेंटेज निकालते हैं। तो 24.6 इंटू 100 अपॉन किससे, क्रय मूल्य से। तो क्रय मूल्य कितना है हमारा 82, तो यहाँ पे हम 82 लिख देंगे। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा 30% का आंसर आ जाएगा। तो एक बार मैं फिर बता देता हूँ आपको कि इस तरह के क्वेश्चंस को इस तरह के क्वेश्चन 10 सेकंड में हो जाएंगे। आपको करना, आपको बस इतना ही है कि ओरली आप सीधे सीधे देख सकते हैं कि मेरा सीपी कैसे बनेगा। कि मैं 18 को घटा दूंगा 100 में से, तो 82 आ गया, और जो मार्क प्राइस है अपना, उसको मैं अगर प्रॉफिट हो रहा है तो मैं जोड़ दूंगा, और लॉस हो रहा है तो मैं घटा दूंगा। तो ये मैंने 106.6 का मैंने ये दोनों मेरा रेशियो हो गया। मुझे पूछा गया था कितना अधिक, तो मैंने इन दोनों का डिफरेंस निकाला और फिर परसेंटेज मैंने निकाल लिया। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। इसी तरह का मैं दूसरा क्वेश्चन लेता हूँ। दूसरा क्वेश्चन मेरा ये है, देखिए बिल्कुल वही है, बस थोड़ा सा चेंजिंग है। एक दुकानदार वस्तु का मूल्य इस प्रकार अंकित करता है कि अंकित मूल्य पर 28% की छूट देने पर उसे 12% का लाभ होता है, और अंकित मूल्य 224 है। तो क्रय मूल्य बताइए। तो वही चीज़ है कि सीपी और एमपी का हम रेशियो निकालते हैं। 100 में से डिस्काउंट को घटाते हैं। यहाँ हमारा डिस्काउंट है 28, और इसमें प्रॉफिट है तो हम जोड़ते हैं 12। तो ये हमारा टोटल मिला करके आ जाता है 72.112। तो ये हमारा रेशियो निकल आया। अब हमें क्या दिया गया है, चाहे तो हम सॉल्व भी कर सकते हैं इसको। तो ये हमारा 9 बार हो जाएगा, ये हमारा 114 बार हो जाएगा, सॉरी 14 बार हो जाएगा ये अपना। ठीक है। अब हमें दिया गया है यहाँ पे अंकित मूल्य। अंकित मूल्य हमें 224 दिया गया है, और हमारा अंकित मूल्य का रेशियो हमारा कितना है, 14। तो हमारा 14 बराबर हो जाएगा 224 के। और हमें क्या पूछा गया है, क्रय मूल्य पूछा गया है। तो क्रय मूल्य हमारा कितना है 9, तो 9 किसके बराबर हो जाएगा, तो 9 इंटू 224 अपॉन 14। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये 124 रुपये के बराबर हो जाएगा। तो ये 10 से 20 सेकंड में हो सकते हैं। अब बात आती है ये मेथड कहाँ पे लगाया जाएगा, कहाँ पे नहीं लगाया जाएगा। तो इस तरह का क्वेश्चन सब देखें। मेथड आपका तब नहीं लगाया जाएगा जब आपकी सेलिंग प्राइस की भी बात होगी। मेरा कहने का मतलब है कि ये मेथड तभी लगाया जाएगा जब कॉस्ट प्राइस और मार्क्ड प्राइस यानी कि क्रय मूल्य और अंकित मूल्य की ही सिर्फ बात हो।
जो आपका एसपी होता है यानी कि सेलिंग प्राइस होता है, विक्रय मूल्य होता है, उसकी बात नहीं होनी चाहिए क्वेश्चंस में, तभी ये आप मेथड लगा सकते हैं। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है आपका कि एक व्यक्ति एक वस्तु को 10% कम पर बेचता है, यदि वह उसे 332 रुपये अधिक में बेचे तो 20% का लाभ होता है, तो वस्तु का आरंभिक विक्रय मूल्य बताएं। यहाँ पे विक्रय मूल्य दिया गया, बताएं। ठीक है, तो इस चीज़ को कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पर हम देखते हैं कि ये 10% कम पर बेच रहा है और 20% का लाभ भी पा रहा है, यदि वो 332 रुपये में अधिक में बेचे तब। तो इस तरह के क्वेश्चंस के लिए हम करते हैं कि यहाँ पर ये कम को हम मान लेते हैं हानि और ये तो हमारा लाभ है ही है। तो जब हानि होती है और लाभ होता है तो हम इन दोनों को ऐड कर देते हैं, लेकिन जब यहाँ पे हानि है और यहाँ पर भी हानि होती तो हम इसको घटाते, या फिर यहाँ पर लाभ होता और यहाँ पर भी लाभ होता तो भी हम इन दोनों को घटाते, लेकिन यहाँ पर हानि है और यहाँ पर लाभ है तो इसलिए इन दोनों को हम जोड़ेंगे और जो जोड़ा आएगा वो 332 के बराबर होगा। तो देखिए 10% प्लस 20% बराबर होते हैं 332 के, यानी कि जो 30% है वो हमारा हो जाएगा 332 के। ठीक है, अब वो कह रहा है वस्तु का आरंभिक विक्रय मूल्य क्या होगा। तो पहले हम क्या कर रहे थे, हम 10% कम में बेच रहे थे। यहाँ पर ध्यान रखना कि हमेशा यहाँ पर हमेशा क्रय मूल्य को 100% मानते हैं। ठीक है, हमेशा हम क्रय मूल्य को जो है 100% मानेंगे। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि एक वस्तु को 10% कम में बेचा गया, यानी कि जब हमारे क्रय मूल्य 100% है तो और 10% कम में बेचा गया तो कितना हो जाएगा 90%। तो हम देखेंगे कि 30% हमारा कितने का है, 332 के बराबर है। तो ये हमारा कितने के बराबर हो जाएगा, यानी कि ये कितना है 90%। ठीक है, ये 90% हम मान लेते हैं इसको एसपी। ठीक है, ये हमारा एसपी है। ये 90% बता दिया मैंने कैसे आया कि 100% में थे 10% कम पर हम बेच रहे हैं, तो यानी कि 100 में से 10 को घटा देंगे तो ये आएगा 90%। ठीक है, तो 90% हमारा कितने के बराबर हो जाएगा, तो देखिएगा 90 इंटू 332/30, इसको इससे काट देंगे और 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9, तो ये हमारा जो आ जाएगा हमारा विक्रय मूल्य आ जाएगा हमारा, यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, मैं एक बार फिर से समझा देता हूँ कि यदि 10% कम में बेच रहा है वो और 20% का लाभ कमा रहा है, यदि वह 332 रुपये अधिक में बेच रहा है, तो यहाँ पर हम इन दोनों को ऐड कर देते हैं क्योंकि ये कम पर बेच रहा है और यहाँ पर लाभ हो रहा है। यदि सेम हो, हानि हो या लाभ हो तो घटाते हैं हम। ठीक है, तो हमने इसको जोड़ दिया तो ये हमारे 332 के बराबर होता है, यानी 30% हमारे 332 के बराबर होता है। उसने पूछा था हमको कि वस्तु का आरंभिक विक्रय मूल्य क्या होगा। हम सीपी को, हम जो क्रय मूल्य हमारा, हम उसे हमेशा 100% मानते हैं, तो 10% उसमें से कम करेंगे तो वो आ गया 90%। तो 90% हमारा कितने के बराबर हो जाएगा, 996 के। ठीक है, तो ये हमारा विक्रय मूल्य हो जाएगा। ठीक है, यहाँ ध्यान रखिएगा 10% कम में बेच रहा है और हमें विक्रय मूल्य ज्ञात करना है, इसलिए हमने 100 में से 10 को घटाया था, यानी वो हमारा 90%, यानी कि 90 में बेचता, तो 90 में हमारा 30% का रेशियो 332 के बराबर है, तो 90% का रेशियो हमारा जो है 996 के बराबर हो जाएगा, जो हमारा आंसर है। इसी तरह का एक और क्वेश्चन लेते हैं हम। देखिए ये आ गया एक और क्वेश्चन आपका वैसा ही है। एक फल विक्रेता नियत मूल्य पर आम बेचकर 20% का लाभ प्राप्त करता है। यदि उन्हीं आमों को प्रति आम रुपए एक कीमत बढ़ाकर बेचे तो उसका लाभ जो है वो 40% का हो जाता है। तो पहली स्थिति में आम का विक्रय मूल्य क्या होगा। तो देखिएगा यहाँ पर 20% का लाभ हो रहा है और एक कीमत को बढ़ाया जा रहा है और लाभ उसका जो है 40% हो जा रहा है। तो देखिए मैंने कहा था लाभ और लाभ हो तो हम इसको घटा देते हैं, तो 40 माइनस का 20 बराबर ये हमारे कितने के बराबर आ जाएगा, ये प्रतिशत हमारा आ जाएगा आपका 1 रुपये के बराबर। ठीक है, यानी कि 20% हमारा आ जाएगा 1 रुपये के बराबर।
ठीक है। अब वो कह रहा है प्रथम स्थिति में आम का विक्रय मूल्य बताओ। तो पहली स्थिति कौन सी थी, ये वाली थी। आम का विक्रय मूल्य बताना है तो क्रय मूल्य हमारा 100% होता है और 20% लाभ पर बेच रहा है, तो हमारे ये कितना हो जाएगा 100 + 20 लाभ हो रहा है, इसलिए 100 + 20 बराबर हमारा होता है 120। ये हमारा हो जाएगा SP यानी कि विक्रय मूल्य। ठीक है, तो ये 120 हो जाएगा। तो जब हमारा 20% 1 के बराबर है तो 120% कितने के बराबर होगा, तो ये 120 लिख लेंगे, यहाँ पे 1 कर देंगे, अपॉन में 20 नीचे ले आएंगे, तो ये हमारा आ जाएगा 6। तो वो 6 रुपये के बराबर हो जाएगा विक्रय मूल्य। तो ये हमारा हो जाएगा आंसर। ठीक है, इसी तरह से एक और क्वेश्चन हम करते हैं, एक और जो 10 सेकंड में हो जाता है, उसके बाद ये वीडियो समाप्त होगी। अगला क्वेश्चन आपका ये है, तो 1 रुपये में 4 वस्तुएं बेचकर एक आदमी को 20% की हानि होती है। यदि उसने 1 रुपये में 3 वस्तु बेची होती तो उसका लाभ क्या होगा। इसके लिए एक ट्रिक होती है जिसमें हम करते हैं कि रुपये अपॉन वस्तु इंटू 100 ± x1 बराबर में लिखते हैं रुपये, इसी तरह से वस्तु इंटू 100 ± x2। प्लस माइनस का मतलब क्या है, यहाँ पे मैं आपको पहले बता देता हूँ कि प्लस का मतलब है लाभ और हानि होगी तो हम घटाएंगे। ठीक है, दोनों तरफ। ठीक है, अब देखते हैं क्या होता है। एक रुपये में 4 वस्तु बेचकर एक आदमी को 20% की हानि हो रही है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, रुपये की जगह 1 लिखेंगे, वस्तु की जगह 4 लिखेंगे, और क्योंकि हानि हो रही है इसलिए हम यहाँ से घटा देंगे 20 को। सेम वहीं लिखेंगे, रुपये 1 रुपया ये आ रहा है, उसने 1 रुपये में बेची है, 1 रुपये में 3 वस्तुएं बेच रहा है, तो 3 यहाँ लिख देंगे, इंटू, चूँकि यहाँ पे क्या कह रहा है लाभ, तो हम यहाँ पर प्लस का निशान रखेंगे। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करेंगे, तो ये हमारा आ रहा है 14 × 80 इक्वल 1/3 100 + x। इसका यहाँ गुणा करेंगे, इसका यहाँ गुणा करेंगे, तो 300 + x, कैंची का गुणा करेंगे बराबर 4 × 80। भाई 1 का गुणा करेंगे तो इतना ही आएगा और 1 का इसमें गुणा करेंगे तो इतना आएगा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसे सॉल्व करते हैं, तो ये हो गया अपॉन 3 में हो गया और ये हो जाएगा 100 + x। ठीक है, 100 को यहाँ ले आएंगे, x बराबर कितना हो जाएगा 8 चौक 32, 320/3 माइनस का 100, यहाँ से चला जाएगा 320 माइनस का 300/3। तो आप इसको सॉल्व करके दिखाएंगे तो 20/3, इसको हो जाएगा 6 सही 2/3%। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा, यानी वो 1 रुपये में 3 वस्तुएं बेचेगा तो फिर वो 6 सही 2/3% का प्रॉफिट पाएगा। ठीक है, ये हो गया आंसर। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चंस थे 10 सेकंड में। ये मेरा पार्ट 1 था। पार्ट 2 के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे जब मेरा पार्ट 2 आएगा तो आपको वो नोटिफिकेशन मिल जाए। तो अभी के लिए इतनी रखते हैं, अगली वीडियो में फिर मिलते हैं 10 सेकंड के जो प्रॉफिट लॉस के क्वेश्चंस हैं उनको करने के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, थैंक यू।